तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें 3 इक्वेशंस हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। एंड थर्ड इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 3 इक्वेशन गिवन है। तो इनको सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और हमें इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स बनाएंगे हम इसकी। तो ध्यान दीजिए, पहले हम x के कोफिशिएंट लिखेंगे। x के कोफिशिएंट 2 1 1, y के कोफिशिएंट 1 माइनस 2 माइनस 1, z के कोफिशिएंट 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे x y z। ठीक है, अब हम लिखेंगे x y z, x y z, और फिर हम लिखेंगे बेटा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? 1, 3/2 एंड 4। ठीक है, ये हो गए कांस्टेंट टर्म। अब ये पहली मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे A, दूसरी मैट्रिक्स हो गई X और फिर B। ठीक है, AX इज इक्वल टू B। अब सबसे पहले हम यहाँ पे A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, जिससे पता चलेगा अगर ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब A का इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो A का डिटर्मिनेंट निकालो बेटा। तो ये सारी वैल्यू डिटर्मिनेंट में लिख लो। ये देखो 2 1 2 1 1। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दो विथ रिस्पेक्ट टू R1। तो एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दो इसे। ठीक है, तो R1 में देखो फर्स्ट एलिमेंट है 2, 2 वाली रो और कॉलम यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, माइनस 2 का 1 में, तो ये हो जाएगा -2। और फिर -1 का -1 में +1 हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट है 1, ये माइनस का आएगा, माइनस का 1। अब 1 वाली रो और कॉलम को हाइड करो यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे बेटा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, और फिर 1 का -1 में -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर अगला एलिमेंट है बेटा 1। ठीक है, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 का 1 में -1 हो जाएगा, और 1 का -2 में -2, सो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। ठीक है, तो ये 2 ऐसा ही, यहाँ पे ये -3 आ गया बेटा, -1 यहाँ पे हो गया 1 + 1 2, और +1 यहाँ पे 2 में से 1 माइनस हुआ बेटा, तो यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो ये देखो 3 2 जा 6 हो गया, -6, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया बेटा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 हो गया। -6 -2 -8 प्लस 1, -8 प्लस 1 यानी कि माइनस के 7। ठीक है, दिस इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये सॉल्यूशन जो होगा ये होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b होगा। ठीक है, तो हमें अब सबसे पहले इसका इनवर्स निकालना होगा, a का इनवर्स। तो इनवर्स आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे इसके, और कोफैक्टर निकालने के बाद फिर हम इसकी एडजॉइंट निकालेंगे, तो फिर होगा A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कोफैक्टर्स। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से, तो पहले मैट्रिक्स A लिख लेते हैं बेटा। मैट्रिक्स A में देखिए एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 1 1 2 1 1, फिर 1 -2 -1, 1 -2 -1, देन 1 -1 1, 1 -1 1। ठीक है बेटा, एलिमेंट लिख लिया हमने ए के। अब इसके कोफैक्टर्स निकालिए बेटा। कोफैक्टर क्या होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23,
इसके बाद A31, A32, A33। ठीक है बेटा, अब साइन आ जाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो ये -2 माइनस -1 का -1 में +1, तो ये -3 आ गया। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे बेटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो गया, और 1 का -1 में करेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया बेटा 2 आ गया ये। ठीक है, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे बेटा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया, कितना आ रहा है, ये देखो -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, और 1 का -2 में -2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 गया बेटा, तो यहाँ पर 1 बचा। इसके बाद अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे बेटा। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो कितना आ रहा है बेटा, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 1 में 1, और -1 का 1 में -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी -2 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 का 1 में 2, 1 का 1 में 1, तो 2 - 1, 2 - 1 1 हो गया बेटा। सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये देखो 2 का -1 में -2, और 1 का 1 में 1, तो -2 - 1 यानी कि ये -3 होगा, बट आगे माइनस है, तो माइनस माइनस +3 हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो बेटा। तो 1 का -1 में -1 हो जाएगा, और -2 का 1 में -2, बट माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 माइनस हुआ, तो कितना बचा ये, 2 में से 1 माइनस हुआ, तो ये हो गया 1। इसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम को ऐड करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, तो -1, ये -3 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो +3 आ गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करो बेटा। 2 का 2 में 2 2 जा 4, माइनस के 4, और 1 का 1 में ये -1 आ गया, तो -4 - 1 यानी -5 होगा बेटा। अब इन सबको एक मैट्रिक्स में लिख लीजिए बेटा। तो एक मैट्रिक्स बना लेंगे, C A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है बेटा, तो मैट्रिक्स बना ली हमने। अब इसमें एलिमेंट लिख दो बेटा सारे। तो ये -3 -2 1, फिर 1 -2 1, फिर 3, सॉरी -2 1 एंड 3 है, तो ये हो जाएगा -2 1 एंड 3, -2 1 एंड 3, और फिर है 1 3 एंड -5। ठीक है बेटा, तो ये एलिमेंट लिख दिया। अब एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है C ट्रांसपोज। तो C का ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में चेंज करके लिख दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -3 -2 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो -2 1 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 3 -5। तो ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखो बेटा, क्या निकाली थी हमने, -7। ठीक है, ये निकली है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -7। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे माइनस के 7, तो -1/7 आ जाएगा। अब हम रखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू देखो बेटा, -3 -2 1, तो ये हो गया -3 -2 1। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम में -2 1 3 -2 1 3, और थर्ड कॉलम में देखो 1 3 -5 1 3 -5। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। अब सॉल्यूशन क्या था बेटा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनाई थी बेटा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये थी इक्वेशन फर्स्ट।
तो इससे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इसमें हम ए इनवर्स की वैल्यू रख के एक्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स क्या था बेटा, एक्स की वैल्यू थी एक्स वाई जेड, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है -1/7, और फिर -3 -2 1 -2 1 3 1 3 -5, ठीक है। एंड फिर बी की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो बी की वैल्यू क्या थी, ये देखो बी की वैल्यू थी 1 3/2 4, ठीक है। ये बी की वैल्यू रख दो 1 3/2 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो बेटा, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एक्स वाई जेड ऐसा ही, एक्स वाई जेड एज इट इज, फिर -1/7 भी ऐसा ही बेटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, -3 का 1 में -3, -2 का 3/2 में, तो 2 तो कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, ये भी -3 आ गया, 1 का 4 में +4। इसके बाद सेकंड रो का करो, कॉलम में -2 का 1 में -2, उसके बाद 1 का 3/2 में करेंगे तो +3/2 ही रहेगा, और 3 का 4 में करेंगे 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड कॉलम का करो, थर्ड रो का करो बेटा, 1 का 1 में 1, 3 का 3/2 में करोगे तो कितना हो गया 9/2, 3 3 जा 9 9/2, और 5 का 4 में करोगे तो 5 4 जा 20, ठीक है बेटा। इस पूरे को सॉल्व कर लो, -1/7 ऐसे ही बेटा, पूरे को सॉल्व करेंगे, -3 -3 -6 में से 4 माइनस हुआ तो -2, यहाँ देखो ये तो 12 में से 2 माइनस हुआ 10, और 10 + 3/2 तो कितना हो जाएगा 10 + 3/2, 2 एलसीएम लेके 20 और 2 20 और 3 23/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको। इसके बाद फिर ये देखो 20 में से 1 माइनस हुआ -19 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया 38, और 38 में से 9 माइनस होगा तो माइनस के 29 आ जाएंगे, -29/2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये 20 में से 1 माइनस हुआ -19, 2 एलसीएम लोगे 19 2 जा 38, और 38 में से 9 माइनस हो गया तो ये बचेगा आपका 29 माइनस का और अपॉन में 2, ठीक है। अब अगर माइनस के 1/7 का और मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये देखो कितना आ रहा है एक्स वाई जेड, और उसके बाद ये आ गया देखो ये माइनस माइनस +2/7, और यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 23/14, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे -1/7 का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस +29/14, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, x की वैल्यू 2/7, कंपेयर करा लेंगे, x की वैल्यू 2/7, y की -23/14, y की वैल्यू -23/14, और z की वैल्यू 29/14, ठीक है। z की वैल्यू मिल गई 29/14, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो अगर आपको आंसर चेक करना है यहाँ पर, तो आप आंसर चेक कर सकते हैं कैसे, ये इक्वेशन जो दी हुई है इनमें से किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देख लो कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2x + y + z = 1, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में x y z की वैल्यू रखते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए बेटा 1 आनी चाहिए, तो 2x + y + z में रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रखेंगे क्या था 2x + y + z, है ना। इसमें x y z की वैल्यू रख के चेक करो, x की वैल्यू 2/7, x की वैल्यू 2/7, x की वैल्यू 2/7 रख दी। y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू है -23/14, यहाँ रख देंगे -23/14, और फिर z की वैल्यू कितनी है बेटा, z की वैल्यू थी 29/14, तो यहाँ रख देंगे 29/14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 2 2 जा 4, 4/7 हो गया यहाँ पर। ये देखो 23 में से आप यहाँ पर 29 को माइनस कर दो, 29 - 23 तो कितना हो जाएगा बेटा 6 बचेगा, 29 - 23 तो कितना बचा 6, तो ये हो गया 6/14, ठीक है बेटा। 14 एल्शियम ले लें यहाँ पर, तो 7 2 जा 14, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 4 जा 8,
और प्लस 6, तो कितना आ गया बेटा 14/14। तो ये कैंसिल होके क्या आ गया बेटा 1 आ गया। ठीक है, और ये जो इक्वेशन थी उसकी राइट हैंड साइड भी क्या थी बेटा 1 थी। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो सही है, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप कोई सी भी इक्वेशन में रखकर चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आए तो आप जब पेपर में सॉल्व करें तो आप अपने आंसर को चेक जरूर कर। क्वेश्चन नंबर 13 में इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 4 एंड 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशंस है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है अभी जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। x के कोफिशिएंट कितने हैं बेटा यहाँ पर 2 1 3, y के कोफिशिएंट 3 माइनस 2 माइनस 1, z के कोफिशिएंट 3 1 माइनस 2। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर x y z। ठीक है, इक्वल में कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है बेटा 5 माइनस 4 3। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा 5 माइनस 4 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको a पढ़ लेंगे, a x इज इक्वल टू b। अब a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे जिससे कंफर्म हो जाए कि हम इसके इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो बेटा। तो देखो कितना लिखा है यहाँ पर 2 1 3 2 1 3, फिर 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3 1 माइनस 2। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दो। नाउ एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 की रिस्पेक्ट यानी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिए। R1 में 2 है, 2 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे बेटा। 2 2 या 4, प्लस का 4 हो गया, और 1 का माइनस 1 का 1 में माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर आएगा माइनस का 3। अब 3 वाली रो और कॉलम को हाइड करो बेटा। तो ये देखो 2 का 1 में मल्टीप्लाई माइनस 2, और 3 का 1 में माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3। उसके बाद प्लस 3 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करो बेटा। माइनस 1 का 1 में माइनस 1, और 3 2 जा 6, माइनस 6 आएगा बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 6। तो सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये हो गया 5, 2 इंटू 5, ये माइनस 3 हो गया माइनस 5 बेटा, और यहाँ पे प्लस 3, और ये 6 में से 1 गया तो ये 5। तो ये कितना हो गया 5 2 जा 10, और ये 3 5 जा 15 हो गया, 3 5 जा 15। ठीक है, तो टोटल आ रहा है 40। दिस इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स क्या होंगे बेटा a11, ठीक है, a12, a13, ठीक है, a21, इसके बाद a22, a23। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं। ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो पहले इतने निकाल लो। a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो बेटा। कितना आ रहा है 4, और माइनस ये प्लस का 4 हो गया, और माइनस का 1, तो 4 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ गई 5। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3, तो ये माइनस 5 आएगा, बट माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस का 5 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो कितना आ रहा है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 6, माइनस 1 प्लस 6, यानी ये हो गया यहाँ पर 5, ये भी। ठीक है, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो बेटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और माइनस 1 का 3 में माइनस 3, तो माइनस 6, और ये माइनस 3 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का 6 में से 3 गया, तो माइनस 3 बचा, और माइनस माइनस प्लस, तो 3 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड करो। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ रहा है, माइनस का 4, और 3 3 जा 9,
तो ये माइनस और फिर 9 आ गया, तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस के 13। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को ऐड करो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 का 2 में -2, माइनस के 2, और 3 का 3 में 3 3 जा 9, तो -9 -2 -11, माइनस माइनस +11 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अब A31 A32 और A33 और निकालना है अभी, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे, अब हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे, तो A31 A32 A33। ठीक है, साइन क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस। अब देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ऐड करो बेटा, 3 1 जा 3, और ये 3 2 जा -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 6 है ना, कितना आ गया, 3 + 6, तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, इसके बाद थर्ड रो और सेकंड कॉलम को ऐड करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 1 जा 2 3 1 जा 3, तो 2 - 3, 2 - 3, ये -1 बचेगा बेटा, माइनस माइनस +1। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ऐड करो बेटा, 2 2 जा 4 माइनस का, और -3 1 जा 3, तो -4 -3। ठीक है, तो ये आ गया -4 और -3, यानी -7 होगा बेटा। ठीक है, अब इन सबको एक मैट्रिक्स में लिख लो, सी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो मैट्रिक्स बना ली हमने यहाँ पर। अब वैल्यू रख दो बेटा इसमें, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, A11 की वैल्यू देखो कितनी है, तो 5 5 5, पहली रो में आ जाएगा यहाँ पर 5 5 5। फिर दूसरी रो में देखो कितना आ रहा है, 3 -13 11, तो 3 -13 और 11, और तीसरी रो में ये आ जाएगा 9 1 और -7 बेटा। ठीक है, अब एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, सी के ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में चेंज कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 5 5 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 -13 और 11, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 9 1 -7। ठीक है बेटा, एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या निकाली बेटा हम लोगों ने, ये देखो 40, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 40, तो यहाँ पर हम रख देंगे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 40 1/40, और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई बेटा। अब सॉल्यूशन निकालेंगे बेटा, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में ए इनवर्स और b की वैल्यू रख देंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, x की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड इक्वल में ए इनवर्स की वैल्यू लिखो जो अभी निकाली हमने 1/40। ठीक है, 1/40, और फिर मैट्रिक्स में 5 5 5, उसके बाद 3 -13 11, 3 -13 11, उसके बाद 9 1 -7, 9 1 -7। ठीक है बेटा, b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू क्या थी बेटा, ये देखो b की वैल्यू 5 -4 3, 5 -4 3, मल्टीप्लाई करो रो टू कॉलम, तो 1/40, ऐसा ही फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, 5 का 5 में 25, 3 का 4 में 3 4 जा 12, और 9 का 3 में 9 3 जा 27। अब सेकंड रो का करो बेटा, 5 5 जा 25, 13 का 4 में, तो 13 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 52। ठीक है, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 1 जा 3। अब थर्ड रो का करो बेटा, थर्ड रो का कॉलम में, तो 5 5 जा 25, 11 का 4 में किया तो 44 हो गया बेटा, और 7 का 3 में किया तो ये 21 आ गया।
ठीक है बेटा, सॉल्व कर लो इसे 1/40 ऐसा ही। यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, ये देखो 27 और 25, 52 होगा, 52 में से 12 माइनस किया 40 बचा। ये देखो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, ये 52 और 3 55 होगा, 55 और 25 कितने होगा बेटा 80। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे 65 हो रहा है, माइनस का 65 में से 25 गए तो माइनस के 40 बचे बेटा। 40 से अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, पहला 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर -1। ठीक है, कंपेयर करा ले तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 1 आ रही है बेटा, वाई की वैल्यू 2 आ रही है, और जेड की वैल्यू -1 आ रही है बेटा। ये आंसर आ गया। इसे आप जो इक्वेशन गिवन थी उसमें रखकर इस आंसर को आप चेक कर सकते हैं। ठीक।